चूँकि जेपीसी के मेंबर हैं और जेपीसी की कोई बात हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि आज संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। आप कहते हैं मुसलमानों पे सबसे बड़ा हमला आज़ादी के बाद। हाँ, मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है। सारी प्रॉपर्टी खत्म करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाई यूजर अगर ये खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? क्या कब्रिस्तान बचेंगे? और बाई यूजर अगर आज आप वक्फ के लिए खत्म कर रहे हो, कल आप मंदिर के लिए भी खत्म कर देंगे। जो मंदिर है वो भी तो प्राचीन मंदिर बाई यूजर ही है ना, वो भी तो बाई यूजर है। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप तो ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है। चूँकि जेपीसी के मेंबर हैं और जेपीसी की कोई बात हम बाहर नहीं कर सकते हैं, लेकिन लोगों के अंदर जो आक्रोश है, उस आक्रोश को दिखाई दे रहा है कि किस तरह से, क्योंकि आज संविधान की धारा 14, धारा 25, धारा 26 और धारा 30 का सीधा वायलेशन इस बिल के अंदर है। वो बिल्कुल क्लियर है। जो धार्मिक आज़ादी, अपने धार्मिक कृत्यों को करने की आज़ादी हमें संविधान ने दी, उस आज़ादी के ऊपर ये कुठाराघात है। आप कहते हैं मुसलमानों पे सबसे बड़ा हमला आज़ादी के बाद। हाँ, मुसलमानों पर सबसे बड़ा हमला है। सारी प्रॉपर्टी खत्म करने जा रहे हैं। आप एक बात बताइए, बाई यूजर अगर ये खत्म कर देंगे तो फिर बचेगा क्या हमारे पास? क्या कब्रिस्तान बचेंगे? और बाई यूजर अगर आज आप वक्फ के लिए खत्म कर रहे हो, कल आप मंदिर के लिए भी खत्म कर देंगे। जो मंदिर है वो भी तो प्राचीन मंदिर बाई यूजर ही है ना, वो भी तो बाई यूजर है। तो ये आप कर क्या रहे हो? आप तो ये देश के अंदर एक अजीब सा माहौल बनाने की बात कर रहे हैं। ये सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, ये देश के संविधान के ऊपर हमला है।